दोस्तों, अगर आपको भी भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन का महामुकाबला पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को एक दिल से लाइक जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 5000 लाइक से, तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब आपका ज्यादा समय न लेते हुए हम आपको तीसरे दिन की धमाकेदार हाईलाइट वीडियो को दिखाते हैं। तीसरे दिन के केएल राहुल के बाद ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा ने पलटा ऐसा मैच, ऐसी खतरनाक बल्लेबाजी की जिसे देखकर तो हर कोई हैरान रह गया। जी हां दोस्तों, तीसरे दिन का खेल शुरू हुआ तो भारत का स्कोर 43 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 145 रन था। क्रीज पर थे केएल राहुल जो कि 113 गेंदों में 53 रन बनाकर नाबाद खेल रहे थे। उनके साथ ऋषभ पंत ने 19 रन बना लिए थे। इंग्लैंड की पहली पारी 387 रन पर सिमट चुकी थी, जहां पर जसप्रीत बुमराह ने 5 विकेट चटकाए थे। इंग्लैंड की टीम की तरफ से जॉय रूट ने 104 रन की पारी खेली थी तो और स्मिथ ने 54 रनों की बेमिसाल पारी खेली थी। अब भारत की नजर थी इंग्लैंड के स्कोर को पीछे छोड़कर बढ़त हासिल करने की। इंग्लैंड के गेंदबाज ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने जिस तरीके से जवाबी हमला किया, क्या बल्लेबाजी की, लेकिन उनमें यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल ने सभी प्रशंसकों को गुस्सा आया, जिनमें से उन सभी भारतीय फैंस को निराश किया। दोनों बल्लेबाज सस्ते में आउट हो गए, लेकिन केएल राहुल ने इंग्लैंड की पूरी रणनीति को ध्वस्त कर दिया। सुबह का खेल शुरू हुआ तो इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने गेंदबाजी शुरू कर दी। जोफ्रा आर्चर से करवाई। अब आर्चर की रफ्तार और उछाल भारतीय बल्लेबाजों के लिए एक चुनौतीपूर्ण था, लेकिन केएल राहुल और ऋषभ पंत ने संयम के साथ आक्रामकता और शानदार मिश्रण दिखाया। आर्चर की पहली गेंद पर केएल राहुल ने सावधानी से डिफेंस किया, लेकिन अगली ही गेंद पर ऑफसाइड को ढकेल दिया और 1 रन चुरा लिया। स्ट्राइक अब ऋषभ पंत के पास थी। तीसरी गेंद को मिड विकेट की दिशा में जड़कर उन्होंने गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। इतना शानदार था कि लॉर्ड्स का स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। इस ओवर में भारत ने 8 रन जोड़े और स्कोर अब 3 विकेट पर 153 रन हो गया था। अगले कुछ ओवर में इंग्लैंड के गेंदबाजों ने बदलाव किया और क्रिक बॉक्स को आक्रामकता में लाया गया। बॉक्स ने अपनी सटीक लाइन और लेंथ के जरिए राहुल और पंत को बांधने की बहुत कोशिश की, लेकिन केएल राहुल ने बॉक्स की फुल लेंथ गेंद पर एक कवर ड्राइव के जरिए बाउंड्री की ओर दौड़ा दिया। गेंद सीधे रस्सियों को छू गई और केएल राहुल ने इस गेंद पर चौका बटोर लिया, अपनी पारी को मजबूती दी। और दूसरी ओर ऋषभ पंत ने भी कोई जल्दीबाजी नहीं की, सिंगल डबल्स के जरिए स्कोर बोर्ड को धीरे धीरे आगे बढ़ाया। ऋषभ पंत और केएल राहुल दोनों ही बल्लेबाजों ने पूरी तरीके से मैदान पर सेट हो चुके थे और दोस्तों टीम इंडिया के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे, जबकि दूसरी तरफ से इंग्लैंड की टीम को विकेट की तलाश थी। कुछ देर बाद इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने गेंदबाजी करने के लिए शोएब बशीर को गेंद सौंप दी। बशीर की ऑफ स्पिन के खिलाफ ऋषभ पंत ने आक्रामक रूप अपनाया और बशीर को एक फ्लाइटेड गेंद के पंत ने अपने घुटनों पर उतरकर लेफ्ट कवर में ड्राइव मारा जो सीधे बाउंड्री के पार चली गई। अगली ही गेंद पर पंत ने स्वीप शॉट खेलकर 2 रन चुरा लिए। इस ओवर में भारत ने कुल मिलाकर 10 रन जोड़ लिए और स्कोर था 3 विकेट पर 175 रन। अब पंत अपने अर्धशतक के करीब थे तो केएल राहुल भी शतक की ओर बढ़ रहे थे। इंग्लैंड ने इसके बाद ब्राइडन कार्स को गेंदबाजी के लिए बुलाया। कार्स ने तेजी से और स्विंग के जरिए भारतीय बल्लेबाजों को परेशान करने की कोशिश की, लेकिन ऋषभ पंत ने उनके एक शॉट गेंद पर पुल शॉट के जरिए मिड विकेट की दिशा में एक छक्का और जड़ दिया। यह शॉट इतना तेज था कि गेंद स्टैंड में जाकर गिरी। पंत ने इसके साथ ही अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। 67 गेंदों में मात्र 6 चौके और 2 छक्के की मदद से लॉर्ड्स में दर्शकों के साथ ही तालियों से गूंज उठा। जी हां दोस्तों, उन्होंने भारतीय फैंस ने ऋषभ पंत का बेमिसाल स्वागत किया। भारतीय ड्रेसिंग रूम में जोश का माहौल था। जब पंत का अर्धशतक पूरा हुआ तो खुद टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर भी खड़े होकर तालियां बजाते हुए नजर आए। वहीं कप्तान शुभमन गिल भी बहुत ज्यादा खुश दिखे, लेकिन केएल राहुल ने इस बीच पारी को और भी मजबूत किया। शोएब बशीर की एक गेंद पर उन्होंने बैकफुट में जाकर पंच किया और गेंद को मिड ऑन के ऊपर से ढकेल दिया। राहुल का यह शॉट उनकी तकनीकी और आत्मविश्वास का शानदार नमूना था। इसके साथ ही केएल राहुल ने 149 गेंदों में 9 चौके और 2 छक्के की मदद से अपना शतक पूरा कर लिया। लॉर्ड्स में दर्शक ने खड़े होकर केएल राहुल की शानदार पारी को अभिवादन किया। राहुल ने अपने बल्ले को हवा में लहराकर इस पल का जश्न मनाया। पहले सेशन में भारत ने बिना कोई विकेट खोए स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया था। ऋषभ पंत और केएल राहुल की जोड़ी ने इंग्लैंड के गेंदबाजों को कोई मौका नहीं दिया। लंच तक भारत का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 298 रन था। केएल राहुल ने 100 रन बनाकर नाबाद रहे, जबकि ऋषभ पंत 100 रन बनाकर डटे हुए थे। दोनों बल्लेबाजों 100 रन की साझेदारी भी पूरी कर ली थी।
इंग्लैंड के गेंदबाज थकान और निराश का शिकार नजर आ रहे थे। पहली पारी में जिस तरीके से टीम इंडिया के नाम रहा, जहां पर टीम इंडिया के दोनों बल्लेबाजों ने जलवा दिखाया। लंच के बाद दिन का दूसरा सेशन शुरू हुआ तो इंग्लैंड की नई रणनीति के साथ गेंदबाजी करने के लिए शुरुआत में बेन स्टोक ने खुद गेंदबाजी की कमान संभाली, लेकिन ऋषभ पंत उनके पहले ही ओवर में ताबड़तोड़ अंदाज दिखाया और बेन स्टोक की एक फुल लेंथ गेंद पर पंत ने लेफ्ट कवर ड्राइव के जरिए छक्का जड़ दिया। यह शॉट इतना शानदार था कि गेंद स्टैंड के तीसरे टियर में जाकर गिरी। अगली ही गेंद पर पंत ने सिंगल लिया और स्ट्राइक केएल राहुल को दे दी। राहुल ने भी स्टोक को गेंद में कट शॉट के जरिए बाउंड्री की पार भेज दिया। जी हाँ दोस्तों, एक छोर से ऋषभ पंत चौके और छक्के की रफ्तार से आगे बढ़ा रहे थे तो दूसरी छोर से केएल राहुल भी उनका भरपूर साथ दे रहे थे। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक ने अपने हर गेंदबाज को आजमा लिया था, लेकिन कोई भी गेंदबाज पंत की साझेदारी को तोड़ने में कामयाब नहीं हो सका। इस सेशन में ऋषभ पंत का बल्ला पूरी तरीके से आग उगल रहा था। शोएब बशीर के एक ओवर में पंत ने लगातार 2 छक्के जड़े, पहले लॉन्ग ऑन की दिशा में तो दूसरा मिड विकेट की ऊपर से। पंत ने इस आक्रामकता बल्लेबाजी ने इंग्लैंड के गेंदबाजों को हौसले पस्त कर दिए। इसी के साथ 112 गेंदों में से 12 चौके 5 छक्के की मदद से 74 रन बनाकर स्टोक की गेंद पर ऋषभ पंत आउट हो गए। अब भारतीय टीम को यहां से चौथा बड़ा विकेट गिर चुका था। अब भारत का स्कोर 248 रन पर 4 विकेट था। फिर बल्लेबाजी करने के लिए जडेजा आए। टीम का माहौल शांत ही हुआ था कि एक बार फिर से भारतीय टीम को अगला बड़ा झटका शोएब बशीर ने दे दिया। केएल राहुल को रूप में हैरी ब्रूक के हाथों कैच आउट करवा दिया। अब भारतीय टीम 254 रन पर 5 विकेट गिर चुके थे, लेकिन अब यहां से भारतीय टीम को संभल कर मुकाबला करने की जरूरत थी। अब मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए नीतीश कुमार रेड्डी आ चुके थे जडेजा का साथ देने। इंग्लैंड की तरफ से जोय रूट और बी कयार्स बॉलिंग कर रहे थे। जडेजा 26 रन पर बल्लेबाजी कर रहे थे तो नीतीश कुमार रेड्डी 13 रन बनाकर खेल रहे थे। यहाँ से दोस्तों देखना यह होगा कि भारतीय टीम कितने रनों की लीड दे सकती है। भारतीय टीम 100 रनों को अभी ट्रायल करना था। यह मुकाबला शाम 7 बजे तक का था। दोस्तों, आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।